मानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारे मुंगेली से आ रही। मुंगेली जिले में आम जनता को त्वरित पुलिस सहायता और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायल 112 सेवा वाहनों का शुभारंभ किया गया। कलेक्ट्रेट जनदर्शन सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में विधायक पन्नू लाल मोहल्ले, जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए 7 डायल 112 वाहनों को रवाना किया। भारत सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों में जीपीएस, डैश कैमरा, मोबाइल डेटा टर्मिनल और स्मार्ट मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। जिले के सिटी कोतवाली, मुंगेली, जरहा गांव, सरगांव, फास्टरपुर, लौरमे, चिल्फी और लालपुर पथरिया थाना क्षेत्रों में ये सेवा शुरू की गई है, जिससे दुर्घटना, विवाद, महिला सुरक्षा और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता मिल सकेगी। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इसके सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी पर्सन यदि 112 पे कॉल करता है तो कॉल करने के बाद में यह रायपुर जो हमारा कमांड सेंटर है वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद उस पर्सन का लोकेशन, उस थाना क्षेत्र, सबकी जानकारी उसको मिल जाएगी और वहाँ पर इवेंट पूछा जाएगा। तो क्या घटना घटा है और उस घटना को वहाँ पर पूछा जाएगा। तो घटना को यदि इवेंट के लायक रहेगा और वास्तव में वहाँ पे कुछ घटना घटा होगा तभी वो उसको सामने वाले को फॉरवर्ड करेगा, जो संबंधित गाड़ी को फॉरवर्ड करेगा। तो जो पहली पूछताछ करेंगे वो पहली वहाँ पर पूछने से लगभग पहला चीज़ क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर केवल सूचना देने के लिए है या घटना घटित हुआ है कि नहीं। तो पहला जो फिल्टर पॉइंट रहेगा वहीं पे रहेगा। जिले में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। साने सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने पूजा अर्चना के बाद डायल 112 के 11 अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में कलेक्टर रेना जमील, डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि डायल 112 सेवा के जरिए पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। एसएसपी ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने कहा कि ये सेवा आम नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों की मदद तथा आपात स्थितियों में त्वरित राहत देने में बेहद उपयोगी साबित होगी। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले में आम जनता को त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायल 112 आपातकालीन सेवा और हाईवे पेट्रोलिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विधायक चेतराम अटामी और जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रारंभिक चरण में ये सेवा थाना दंतेवाड़ा, गीदम, बछेली और किरंदुल क्षेत्रों में शुरू की गई। पुलिस विभाग के अनुसार अब नागरिक किसी भी आपात स्थिति में केवल 112 नंबर डायल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सके। इस सेवा के माध्यम से पुलिस, मेडिकल और अन्य जरूरी इमरजेंसी सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग सेवा शुरू होने से सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये सेवा 24 घंटे सक्रिय रहेगी और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की ब्यूरो रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले में पत्रकार विकास तिवारी के एक बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीम आर्मी का नाम लिए जाने पर संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पदाधिकारियों का कहना है कि भीम आर्मी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित एक सामाजिक संगठन है जो शिक्षा, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है और पत्रकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे। फिलहाल मामले को लेकर जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के रामपुर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों और तेंदुपत्ता संग्राहकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। गांव पहुंचते ही तेंदुपत्ता से बनी माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाई और उनसे सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने काफी देर तक ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर अधिकारियों की मौजूदगी में योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि क्या योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को माला पहनाकर दुलार भी किया, जिसकी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सरल व्यवहार और सीधे संवाद की सराहना की। सूरजपुर से रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने पंडरी स्थित झंडा चौक और अरमान आला क्षेत्र का ई रिक्शा से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न नागरिक समस्याओं का गंभीरता से जायजा ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वे स्वच्छता, जल निकासी और विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद कैलाश बेरा और अर्चना हुक्रे भी मौजूद रहे, जिन्होंने स्थानीय समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने आश्वासन दिया कि रायपुर उत्तर क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन और लोक भवन का लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिव ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में तकनीकी कार्यों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया और लोक निर्माण विभाग एवं चिप्स के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने सदन, लॉबी, मीडिया एरिया, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के कार्यालय सहित सभी कक्षों का निरीक्षण किया और सुविधाओं को आधुनिक बनाने का कहा। उसके साथ ही उन्होंने पर्याप्त पार्किंग, ड्राइवर रूम, प्रतीक्षालय और कैंटीन जैसी सुविधाओं के विकास पर भी काफी ज्यादा जोर दिया। लोक भवन को राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता से तैयार करके निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि सभी कार्य तय समय में पूरे करे जाएं और नियमित प्रगति समीक्षा की जाए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में विशाखापट्टनम रायपुर रेलवे लाइन के नीचे एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बिट्टी और विशाल भाग के रूप में हुई है, जो अपनी नानी के साथ रहता था। घटनास्थल पर युवक के सिर पर गंभीर चोट और हाथ पर हथियार से वार के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। आसपास चप्पलें बिखरी मिलने से संघर्ष की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच रायपुरगंज थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और जांच जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।